डियर स्टूडेंट, कल हमने व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र सारणिक विधि से। ये एक त्रिभुज दे रखा है ABC, तीनों शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है सारणिक की सहायता से। 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान रख के सारणिक का विस्तार करके और उसको 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि ये तीनों बिंदु सरेख हैं तो सरेख के लिए कंडीशन होगी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इक्वल टू क्या लेना है, 0। थर्ड पॉइंट लेते हैं कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो इसमें 1/2 x1 y1 x y and 1, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। एक सरल रेखा है, इसका मतलब तीनों बिंदु सरेख होंगे। दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 का मान रख के इसको हल करेंगे सारणिक की सहायता से तो हमारे पास आ जाएगा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। उसके बाद में आता है रैखिक समीकरण का हल क्रैमर नियम से। क्रैमर नियम से रैखिक समीकरण को हल करना। x इक्वल टू फॉर्मूला होगा del 1/del, y इक्वल टू फॉर्मूला काम में लोगे del 2/del एंड z इक्वल टू फॉर्मूला काम में लेंगे del 3/del। del 1, del 2, del 3 एंड del कैसे ज्ञात करना है ये क्वेश्चन में आपको बता देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत से रैखिक समीकरण को हल करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स निकाल के उसको B मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आव्यूह सिद्धांत। ये 4-5 पॉइंट की सहायता से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 8, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 7, सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 5 और -1। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मान रख दो, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। 1/2 x1 3, y1 8, 1 वैसे, x2 2, y2 7, 1 वैसे, x3 5, y3 -1 एंड 1। अब हमें इस सारणी का विस्तार करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 पहली पंक्ति से इसका विस्तार करो, 3 वैसे ही, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 7 माइनस माइनस प्लस। सेकेंड टर्म के लिए
चिन्ह माइनस का लगा दो, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 2 माइनस 5। 1 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -2 माइनस 35, और इसको व्यवस्थित करके हल कर दो। 1/2, 7 और 1 8, 8 × 3 24, ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस 8 फिर 24, माइनस का 37, 24 और 24 48, 48 में से 37 माइनस कर देते हैं, तो ये रह जाएगा 1 and 1/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कभी कभी यहाँ क्षेत्रफल माइनस में आ जाता है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल माइनस होता नहीं है, तो उस माइनस चिन्ह को परिवर्तित करके क्षेत्रफल किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। इस तरह आप सारणिक का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो और तीनों शीर्षों के निर्देशांक k की फॉर्म में दे रखे हैं, A बिंदु के निर्देशांक k, 4, B बिंदु के निर्देशांक 2, -6 और C बिंदु के निर्देशांक 5 और 4। इसमें एक अज्ञात राशि है k का मान, और ये तीनों बिंदु सरेख है। सरेख है तो सरेख की परिभाषा से हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से जो होगा उसका मान 0 के बराबर कर दो। मान रखिए 1/2, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 की जगह k, y1 की जगह 4 1, x2 की जगह 2, y2 की जगह -6 1, x3 की जगह 5, y3 की जगह 4 1 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। 1/2 को यहाँ से पक्षांतरण करोगे, ये हो जाएगा 2/1, और इस सारणिक का विस्तार कर देते हैं पहली पंक्ति से k के लिए। पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, -6 -4, -4 इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 35 वर्ग इकाई। k का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है और तीनों बिंदु के निर्देशांक k 4 पहला बिंदु, 2 -6 दूसरा बिंदु, 5 और 4 तीसरा बिंदु, मान रख दिया और बराबर 35 वर्ग इकाई। विस्तार कर दिया पहली पंक्ति से k के लिए, फिर 4 के लिए, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 2 -5 और 1 के लिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 8 -6 पंजे 30 बराबर ±70। क्यों क्षेत्रफल हम प्लस में आता है तो भी प्लस में लिखते हैं, माइनस में आता है तो भी प्लस में लिखते हैं, इसलिए ये जो 35 वर्ग इकाई दे रखा है इसके आगे दोनों चिन्ह काम में लेंगे, प्लस और माइनस। इसको व्यवस्थित कर दीजिए, माइनस का 10 के, ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस 12, ये हो जाएगा 38 इक्वल टू ±70। और व्यवस्थित करो, -10 के, इसको जोड़ोगे +50 इक्वल टू ±70। एक बार धनात्मक चिन्ह लेके हल करते हैं। धनात्मक चिन्ह लोगे तो -10 के +50 इक्वल टू 70। 50 को पक्षांतरण करके उधर भेज दो, 70 - 50 -10 के बराबर 20,
10 को पक्षांतरण कर दो, -20/10 के बराबर -2। सेकेंड केस में ऋणात्मक चिन्ह लेके हल करता, -10 के +50 बराबर -70। 50 को पक्षांतरण करके उधर भेज दो, -70 - 50, -10 के बराबर -120। माइनस माइनस कैंसिल, 10 से डिवाइड करोगे 12, तो के 2 मान आ जाएंगे -2 और -12। इस तरह यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा है और कोई अज्ञात राशि दे रखी है तो इस तरह हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा में ए बिंदु के निर्देशांक 3 और 1 और बी बिंदु के निर्देशांक 9 और 3 दे रखा है। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अभी आप फॉर्मूला बताया, दो बिंदु से रेखा गुजरेगी तो सरेख हो जाएगा और सरेख के लिए हम सूत्र काम में लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर करोगे? 0 के बराबर। ये x और y, x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर देते हैं। x और y को वैसे रहने दो, x1 y1 3 and 1, x2 y2 9 3 and 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो अज्ञात राशियाँ हैं, इस सारणी का विस्तार करेंगे तो वह समीकरण के रूप में आ जाएगा। 1/2 को पक्षांतरण करूँ 2/1। पहली पंक्ति से इसका विस्तार कर दो। x के लिए पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, 1 - 3। y के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 - 9। 1 के लिए 9 - 9 और 0 को 2 से गुणा करोगे 0। -2x इसको हल करोगे -6 - +6y इक्वल टू 0। -2 का पूरी समीकरण में भाग दे दीजिए। x - 3y इक्वल टू 0। ये आपके x और y में एक समीकरण आ जाएगी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्रैमर नियम। क्रैमर नियम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्रैमर नियम में समीकरण दे रखी है 2x + 3y इक्वल टू 9। दूसरी समीकरण दे रखी है 3x - 2y इक्वल टू 7। इसको हमें क्रैमर नियम की सहायता से हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। क्रैमर नियम इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार आ चुका है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम डेल ज्ञात करेंगे। डेल सारणी के रूप में समीकरण में x और y के जो कोफिशिएंट है उससे एक सारणी बना दो, 2 and 3। सेकेंड इक्वेशन से 3 and -2। अब हमें चाहिए डेल 1। डेल 1 निकालना है तो जो डेल निकला है उसमें पहले स्तंभ की जगह राइट साइड के पद लिख दीजिए, 9 and 7। दूसरा स्तंभ यथावत रहेगा। ये आपके पास में डेल 1 आ गया। डेल 2 निकालना है तो जो डेल वाली सारणी है उसमें दूसरे स्तंभ की जगह राइट साइड के पद लिख दो, पहला स्तंभ यथावत रहने दो। डेल 1 आ गया, डेल आ गया, डेल 2। डेल 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ z की फॉर्म में तीसरी अननोन नंबर नहीं है, अज्ञात राशि नहीं है।
अब इस सारणिक का विस्तार करके मान निकालते हैं डेल का। -4, -9, माइनस का 13। इसका विस्तार करके डेल 1 का मान निकालते हैं। -18, -21 जोड़ोगे माइनस का 39। इसका विस्तार करके डेल 2 का मान निकालते हैं। 14, -27 घटाओगे माइनस का 13। डेल आ गया, डेल 1 आ गया, डेल 2 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। फॉर्मूला आपने देखा, डेल 1 को डेल से डिवाइड कर दो। डेल 1 की वैल्यू -39 एंड डेल की वैल्यू -13। माइनस माइनस कैंसिल 3 टाइम। y की वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला पुट कर दो। डेल 2 को डेल से डिवाइड कर दो। डेल 2 की वैल्यू -13 और डेल की वैल्यू भी -13। -13 को -13 से डिवाइड करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये है आपके पास क्रैमर नियम 2 अज्ञात राशियों के लिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 अज्ञात राशियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण दे रखी है x + y - z = 1। दूसरी समीकरण दे रखी है 3x + y - 2z = 3। तीसरी इक्वेशन दे रखी है x - y - z = -1। सबसे पहले क्रैमर नियम के लिए डेल निकाल दो। x y z के गुणांकों से डेल निकलेगा। x y z के गुणांक लिखो, साथ में चिन्ह भी लगाना है। इसमें x y z के गुणांक, इसमें x y z के गुणांक, साथ में चिन्ह। ये आ गया आपके पास में डेल। अब आ जाइए डेल 1 के लिए। डेल 1 में आपको ध्यान में रखना है, जो डेल है उसका पहला स्तंभ छोड़ के बाकी दोनों स्तंभ तो यथावत रहेंगे और पहले स्तंभ की जगह राइट साइड की संख्या समीकरण में 1, 3 एंड -1। इसी तरह डेल 2 निकालो। डेल 2 में जो डेल है उसका मध्य पद यानी दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहला और तीसरा स्तंभ यथावत रहेगा और दूसरे स्तंभ की जगह राइट साइड की संख्या लिखनी 1, 3, -1। और लास्ट निकालते हैं डेल 3, क्योंकि 3 अज्ञात राशियां x y z, तो जो डेल दे रखा है उसमें तीसरे स्तंभ को छोड़ के बाकी दोनों स्तंभ तो यथावत रहने दो। 1, 3, 1, 1, 1, -1 और तीसरे स्तंभ की जगह 1, 3, -1। ये आपके पास में सारणिक रूप में डेल आ गया, डेल 1 आ गया, डेल 2 आ गया, डेल 3। सारणिक का विस्तार करके इनके मान निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति से विस्तार करूं 1 के लिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, -1, -2। सेकंड पद के लिए चिन्ह माइनस का, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 +2। तीसरे पद के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 -1 और इसकी गणना कर देते हैं। -3 माइनस प्लस हो जाएगा एंड +4 ओवरऑल आ जाएगा आंसर डेल = 2। अब आ जाइए डेल 1। पहली पंक्ति से इसका भी विस्तार कर देते हैं। 1 के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, -1 -2। सेकंड पद के लिए चिन्ह माइनस का, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 -2। तीसरे पद के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -3
प्लस 1। गणना कर देते हैं डेल 1 की, -3 प्लस 5 एंड प्लस 2। 7 माइनस 3 करोगे, डेल 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट आइए डेल 2 के लिए। पहली पंक्ति से वापस विस्तार कीजिए। 1 के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, -3 -2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 + 2। और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 -3। डेल 2 की गणना कर दो, -5 माइनस प्लस 1 एंड प्लस 9। 9 और 1 10, 10 - 5 करोगे, डेल 2 आ जाएगा 5। गणना चेक कर लेते हैं। -5 सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 माइनस प्लस 1, -6 -3 -3 -6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, +6 6 और 1 7, 7 - 2 करेंगे, 7 - 5 करोगे 2। डेल 3 की गणना कीजिए। पहली पंक्ति से 1 के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, -1 + 3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 -3। और तीसरे पद के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -3 -1। डेल 3 की गणना कर दो। 2 + 6 एंड -4 = 4। डेल 3 = 4। अब आपको x = डेल 1/डेल वैल्यू पुट कर दो। डेल 1 4 अपॉन डेल 2 = 2। y = डेल 2/डेल। y = डेल 2 की वैल्यू 2, डेल की वैल्यू 2, 2/2 1। z = डेल 3/डेल। z = डेल 3 4/2 कैंसिल 2। देन x = 2, y = 1 एंड z = 2। ये मेथड क्रैमर नियम कहलाता है। 3/3 के लिए 3 अज्ञात राशियाँ हैं, इसलिए डेल 1 डेल 2 डेल 3 3 पद निकलेंगे। नेक्स्ट आव्यूह सिद्धांत को नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।